तो चलिए अब हम आपके सामने टॉपिक शुरू कर रहे हैं मिक्सचर। बेटा मिक्सचर मिश्रण ये भी एसएससी के एग्जाम में बेटा आने वाला एक बहुत ही अल्टीमेट प्रकार का एग्जाम है दोस्तों। ये जो मिक्सचर है ना, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि रेशो की क्लास का आपके लिए पढ़ना होना जरूरी है। बेटा रेशो अगर आपने पढ़ा होगा तो मिक्सचर में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपने रेशो नहीं पढ़ा भाई तो मिक्सचर की बात बेटा मैं आपको पूरी कैसे बताऊं समझ में आएगा, नहीं क्लियर हो पाएगा। तो बेटा सभी लोगों ने जितने लाइव है अभी पहले रेशो पूरा पढ़ रखा है ना बेटा, रेशो पूरा समझ रखा है ना बेटा, क्योंकि सवालों में इनिशियल फाइनल भी काम आएगा बेटा, और भी कंसेप्ट काम आएंगे जो आपने रेशो में पढ़े हैं। आपको ये टॉपिक देखकर लगेगा कि सब कुछ नया कुछ नहीं है, बस वही बातें भाषा को बदली है। सुनो बेटा मैं आपको पहले बता रहा हूं मिक्सचर टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। मात्र एक कंसेप्ट है इस टॉपिक की जान है, अगर ये आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपका सारा खेल करेक्ट है। देखो दोस्तों आपके पास एक बर्तन है, तुम लोग एक बर्तन लेकर बैठे हो, बड़ा सा बर्तन दोस्तों तुम्हारे घर में था ये वाला। ये दोस्तों एक बड़ा सा बर्तन है और इसकी कुछ धारिता है, इसकी कुछ क्षमता है। आपने इसमें मिल्क डाल रखा है दोस्तों, मिल्क डाल रखा है 50 लीटर। बेटा 50 लीटर तुमने इसके अंदर मिल्क डाल रखा है। तो अब ये मिक्सचर नहीं है, ये प्योर मिल्क है बेटा, ये शुद्ध दूध है, ये प्योर मिल्क है। 50 लीटर दूध की मात्रा है शुद्ध। लेकिन आपको लगा कि यार 50 लीटर दूध अगर बेचेंगे तो कमाई नहीं होगी, तो आपने बेटा क्या करा, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। आपने इस दूध में 10 लीटर पानी भी डाल दिया। बेटा आपने इसमें 10 लीटर मिक्सचर करके पानी डाल दिया। बेटा आपके पास मान लीजिए इस बर्तन में 50 लीटर दूध था, 10 तुमने पानी डाल दिया, तो क्या अब ये मिक्सचर बन गया? क्या दोस्तों अब ये मिश्रण बन गया? दो चीजें मिला दी बेटा, दूध और पानी मिला दिए, मिक्स हो गए, घुल मिल गए, दूध में पानी समा गया, पानी में दूध समा गया, ये बेटा मिक्स हो गई कहानी। अब मुझे बताओ टोटल मिक्सचर हमारा 60 लीटर बन चुका है, 60 लीटर। और इस 60 लीटर में मैं आपको बताऊं बेटा कि मिल्क और वाटर जो होंगे ना, ये 5:1 में मिले हुए हैं। इसमें 5:1 में मिले हुए हैं, ये बात आप लोगों को पता लग गई। अब तुम बैठे थे दुकान पर, दूध बेच रहे थे, दूध में पानी मिलाकर बेच रहे थे, पानी मिलाकर बेच रहे थे। तुम्हारे पास एक कस्टमर आया, तुम्हारे पास एक ग्राहक आया, कह रहा भाई साहब मेरे को ना 12 लीटर दूध दे दो, 12 लीटर दूध ये तुमसे लेने आया। अब बेटा एक्चुअल में उसने दूध मांगा है, तुम उसको 12 लीटर दूध थोड़ी दे पाओगे, तुम तो बेटा उसको मिक्सचर दोगे ना। अरे दूध थोड़ी दोगे बेटा, मिक्सचर ही जाएगा। जब चीजें मिक्स हो गई हैं, चीजें बेटा आपस में मिल चुकी हैं, तो 12 लीटर जब दोगे तो क्या बेटा ये मिल्क और वाटर का मिक्सचर जाएगा? मिल्क और वाटर का मिक्सचर जाएगा। क्या जो आप 12 लीटर दोगे ये भी 5:1 में, यानी 10 लीटर दूध और 2 लीटर पानी जाएगा? बेटा मैंने क्या किया है, 5:1 में काटा है, 12 को मैंने 5:1 में डिवाइड किया ना, तो क्या 10 और 2 ही बनेगा? मतलब जो आदमी तुमसे 12 लीटर दूध लेने आया था, एक्चुअल में वो तुमसे 10 लीटर दूध लेकर जाएगा और 2 लीटर पानी लेकर जाएगा। ठीक है, अब तुम अपने बचे हुए बर्तन को संभालोगे। तुमने कहा भाई बर्तन को देख तो ले, बर्तन में क्या हिसाब किताब बचा है, बर्तन को संभाल तो ले। बेटा आप मुझे बताओ बर्तन में आपका टोटल क्वांटिटी, बेटा टोटल क्वांटिटी आपके बर्तन में क्या 48 लीटर बचेगी? क्या 48 लीटर बचेगी? और दोस्तों अगर मैं पर्टिकुलर आपसे मिल्क और वाटर के बारे में डिस्कस करूं, आप मुझे बताना 50 लीटर दूध था, 10 लीटर ये आदमी ले गया, दूध तो अब 40 लीटर बचा है। और पानी दोस्तों ये 10 लीटर था और 10 में से आपने 2 पानी इसको दे दिया है, तो अब पानी 8 लीटर बचेगा। यानी कि फाइनल रिजल्टेंट में भी मिल्क और वाटर इसी रेशो में बचेंगे। हाँ, ये जो कहानी मैंने आपको गा के सुनाई, ये दोस्तों रेशो टॉपिक पर बेस्ड थी और मिश्रण का ये रूट कंसेप्ट था। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए मेरी इस बोतल में दूध और पानी 2:1 में मिले हुए हैं। मान लीजिए दूध और पानी 2:1 में मिले हुए हैं। मैंने थोड़ा सा पानी इस गिलास में निकाल लिया, तो इसमें भी 2:1 में निकलेगा, इसमें भी 2:1 में निकलेगा, और जो ये बचेगा ये भी 2:1 ही बचेगा।
जो ये रिमेनिंग पार्ट बचेगा ये भी 2:1 ही बचेगा। रेशो तीनों केस में सेम है बेटा। स्टार्टिंग में रेशो 5:1 था, जो निकाला उसमें भी 5:1 है, जो बचेगा उसका भी 5:1 है। क्या ये बात आपको समझ में आई? बड़ी छोटी सी बात है। चलिए एक कहानी मुझे और बता दो। तुम्हारे पास एक बर्तन है, तुम्हारे पास एक बर्तन है, इसमें दूध था 50 लीटर और पानी था मान लो 10 लीटर। पानी था मान लो 10 लीटर, ठीक। ये मिल्क है और ये वाटर। दोस्तों मिल्क और वाटर का जो रेशो काउंट कर रहा हूं, रेशो, क्या वो 5:1 बनेगा? तुम्हारे अंतर मन को तसल्ली नहीं हुई। तुमने क्या करा? तुमने कह दिया गुरुजी मैंने तो 5 लीटर पानी और डालना है, अभी मजा नहीं आया। तो अब 50:15 बन गया ये मिल्क और वाटर। लेकिन दोस्तों रेशो कितना बनेगा? रेशो 10 अनुपात, सॉरी 5 से काटोगे, ठीक है, 10:3 बन जाएगा। बेटा आपने कहा गुरुजी अभी भी मजा नहीं आया, 5 लीटर पानी और डाल दूंगा, 50 और 20, रेशो 5:2 बन जाएगा। ये मैं आपको क्या बात कहना चाहता हूं बेटा? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मान लो आपने एक चीज को कांस्टेंट रखा, एक चीज को आपने कांस्टेंट रखा और दूसरी चीज आपने मात्रा डाली, सेकंड वाली मात्रा आपने और मिलाई, तो हमारा जो रेशो बेटा बदल जाता है, फिर हमारा रेशो सेम नहीं बचेगा। यानी मेरी बात समझ में आई? अगर मैं मिश्रण में से मिश्रण निकालूंगा तो रेशो में नहीं बदलेगा बेटा, लेकिन आपने पानी डाल दिया एक्स्ट्रा या दूध डाल दिया एक्स्ट्रा तो आपका रेशो बदल जाएगा, फिर कहानी पलट जाएगी। मेजर बात यह है जो आपके सामने है, जिसको मैंने आपको साफ सुथरे शब्दों में लिखकर बताया है। सारे बच्चों को यह बात समझ में आ गई बेटा? तो यस लिख के बोलिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार कुछ बड़े आसान आसान क्वेश्चन करते हैं। रेशो के जितने मैं आपको सवाल करवाऊंगा वो आपके लिए बेटा मोर देन सफिशिएंट होंगे, वो आपके लिए हर एग्जाम के लिए पर्याप्त होंगे, ठीक, कोई बात। 30 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी 2:3 में है। देखो बेटा आंसर नहीं चाहिए मेरे को आपसे, प्लीज बातों को समझना। एसिड और वाटर है बेटा, एसिड और वाटर ये 2:3 में है, मतलब कि ये कुछ एसिड है कुछ वाटर है। रेशो कितना है? 2:3। कह रहे कितना और पानी मिलाऊं? बेटा थोड़ा सा आपने इसमें पानी और डाल दिया, थोड़ा सा आपने इसमें वाटर और डाल दिया, तो एसिड और वाटर 3:5 में हो जाए, 3:5 में हो जाए। क्या सवाल की लैंग्वेज यही तो है? एसिड और वाटर 2:3 में थे, थोड़ा पानी डाल दिया तो रेशो बेटा 2:5 बन गया, 2:5 बन गया, 2:5 बन गया। आ गई बात समझ? अब आप मुझे बताना बेटा, तुम्हारे पास ये मिक्सचर था, तुम्हारे पास ये मिक्सचर था, तुमने इसमें पानी डाल दिया, पानी की मात्रा बदली है, लेकिन बेटा एसिड तो कांस्टेंट रहेगा क्या? इस बर्तन में जितना पहले एसिड था उतना ही है क्या? हाँ, देखो इस रेशो में 2:2 ही लिखा हुआ है, 2:2 ही लिखा हुआ है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 2:2 लिखा हुआ है, लेकिन बेटा अगर 2:2 नहीं लिखा होता तो बताओ, अगर ये एसिड इक्वल नहीं होता तो मैं एसिड को इक्वल कर लेता, खत्म बात। अगर एसिड इक्वल नहीं होता तो पहले मैं उसे इक्वल करता, और ये इक्वल करने का तरीका आप लोग जानते हैं। अब मुझे बताओ वैल्यू सिस्टम। स्टार्टिंग में आपका टोटल मिक्सचर था 30, स्टार्टिंग में आपका मिक्सचर था 30। क्या दोस्तों 30 ये 5 की वैल्यू है क्या? अरे 30 ये 5 की वैल्यू है क्या? बेटा वैल्यू सिस्टम है ना, टोटल मिक्सचर था टोटल, तो टोटल तो अपने पास 5 है भाई साहब। हमसे पूछा कि कितना पानी और डालें, अरे पहले पानी 3 है, आज पानी 5 है। दोस्तों क्या आपने 2 पानी और डाला होगा? पहले पानी 3 था, आज पानी 5 है, आपने 2 पानी और डाला होगा। 6 से कटेगा दोस्तों 12 लीटर हमारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। 12 लीटर इज द करेक्ट आंसर। यही 12 दोस्तों आपके सवाल का जवाब है। 12 इज द राइट आंसर, 12 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट सवाल को देखिएगा और लॉक कीजिए। क्या बात आपको समझ में आई? क्या पॉइंट आपको क्लियर हो पाया? अगर कोई कंफ्यूजन भी है बेटा तो घबराओ मत, आगे आने वाले सवालों में हम क्लियर कर देंगे बेटा। हम आगे जितने सवाल बताएंगे सब में आपको बातें समझ में आएंगी, चिंता मत करो। सुनो बेटा, मैंने बोला कि 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है, आपके पास ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है। तो पानी की मात्रा 10% है। अगर पानी 10 है तो क्या 90% दूध रहा होगा? अरे इतनी तो बात समझ रहे हो ना कि 10% अगर पानी है तो 90% दूध रहा होगा। रेशो इनका 9:1 बनेगा क्या? रेशो इनका 9:1 बनेगा क्या? आप कहोगे जी हाँ। तो नए मिश्रण में
पानी की मात्रा 20% करने के लिए कितना पानी डालना पड़ेगा? बेटा क्या बताओ, आपने केवल और केवल पानी डाला है ना? और बेटा आपने केवल और केवल पानी डाला है, दूध तो नहीं बदला। पानी की मात्रा 20% करनी है तो दूध की मात्रा 80 हो जाएगी और पानी की 20 हो जाएगी। रेशो काटो बेटा, 4:1 बनेगा। अरे 80 और 20 का रेशो 4:1 बनता है क्या? देखो ये सवाल बन चुका है। अब की बार बेटा बताओ, क्या आपके सवाल में मिल्क इक्वल है क्या? सर इक्वल तो नहीं है, करना पड़ेगा। ऊपर 9 दिख रहा है, नीचे 4 दिख रहा है। बेटा मिल्क को इक्वल करने के लिए ऊपर वाले रेशो को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 36:4। नीचे वाले को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, बेटा 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 36:9। आ गई बात समझ में? देखो स्टार्टिंग में मेरे पास 40 लीटर था और मेरे अकॉर्डिंग भी स्टार्टिंग में 40 ही तो आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग भी 40 ही आ रहा है। पानी पहले 4 था, आज पानी 9 हो गया, तो मतलब 5 पानी आपने और डाला है, तो 5 लीटर पानी का यूज करना पड़ेगा। 5 लीटर इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल दोस्तों मैं आपको एलिगेशन से भी करवाऊंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार आप मिक्सचर के सारे कंसेप्ट पढ़कर चलिए। मिक्सचर की सारी बातों को बेटा आप लोग अंडरस्टैंड करके चलिएगा। एक बार और समझो भाई, ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% मिलावट पाई जाती है। मतलब कि बेटा 20% अगर मिलावट है तो बाकी की 80% प्योरिटी है क्या? प्योरिटी, शुद्धता। भाई ये देखो बेटा ग्लिसरीन है प्योर और ये इसमें है बेटा मिलावट। 20% अगर मिलावट है, रेशो 4:1 लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कहते हैं मिलावट को 5% करने के लिए कितनी ग्लिसरीन और डालनी पड़ेगी? बेटा इधर 5 तो इधर 95 आएगा। भाई मिलावट अगर आपको 5% करनी है तो ग्लिसरीन बेटा बताओ 95% होना चाहिए। बोलो बोलो बोलो। बेटा इस रेशो को 5 से काटोगे, 5 से, तो क्या मैं 19:1 कह सकता हूं क्या? यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? दोस्तों आपके पास इस बॉटल में पहले ग्लिसरीन और पानी था, मिलावट थी मिली हुई, है ना? तुमने ग्लिसरीन और डाल दी, ग्लिसरीन और डाल दी, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मिलावट की मात्रा तो सेम है ना बेटा? जो उसमें इंप्योरिटीज हैं क्या उनकी मात्रा सेम है? और क्वेश्चन में भी सेम दिख रही है, क्वेश्चन में भी सेम दिख रही है। अगर ये सेम ना होता तो पहले आप सेम करते, पहले आप सेम करते, लेकिन वो तो अच्छी बात है कि आपको सेम ही दिख रहा है, दिक्कत नहीं है। बेटा बताओ स्टार्टिंग में टोटल 50 लीटर था, तो 50 लीटर क्या 5 की वैल्यू है क्या? स्टार्टिंग में तुम्हारे पास 50 लीटर था क्या दोस्तों? ये 50 लीटर 5 की वैल्यू है। ग्लिसरीन तुमने कितनी डाली है भाई? इसमें ग्लिसरीन 4 थी, इसमें 19 हो गई, क्या तुमने 15 और डाली है क्या? है 150 लीटर तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। स्टार्टिंग के दोस्तों 3 सवाल बहुत ही बेसिक वाले हैं, बहुत ही इजी वाले हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये 3 सवाल ठीक ठाक समझ में आ रहे होंगे, आपको इन सवालों में दिक्कत नहीं आ रही होगी। वर्षा बेटा अगर ये सवाल बेटा रिपीट करना है, जैसे मैंने सवाल नंबर 1 बताया था, 2 बताया था, 3 सेम ही तो है। 1, 2 और 3 सेम ही तो है, इनमें कोई डिफरेंस थोड़ी है। मुझे बताना, मैं बिना कुछ बोले ये सवाल लिख रहा हूं। मिल्क और वाटर 7:3 में था, आपने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया, आपने बेटा वाटर डाल दिया, तो अनुपात 2:1 बन गया। बेटा बताइए इस सवाल पढ़ते ही आपको क्या करना पड़ेगा? बेटा ये बताइए सवाल पढ़ते ही क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे सर मिल्क की मात्रा सेम कर लो। मिल्क की मात्रा को ऊपर वाले को 2 से गुणा करूं क्या? 2 से गुणा करोगे 14:6। इसको 7 से गुणा करोगे क्या? 7 से गुणा करोगे 14:7। टोटल मात्रा 80 लीटर थी स्टार्टिंग में। क्या बच्चों 80 20 की वैल्यू है, और आपने 1 डाला है बेटा 6 से 7 में 1, तो आपके सवाल का उत्तर 4 लीटर बनना चाहिए क्या? स्टार्टिंग के सवाल सारे एक जैसे चल रहे हैं। कुछ इस प्रकार की बात आपने रेशो में पढ़ रखी है ना, कि 2 चीजों में से एक चीज को छेड़ते हैं तो सेकंड वाले को सेम करते हैं। याद है स्कूल वाले क्वेश्चन, बॉयज गर्ल्स वाले? पार्टी में लोग आए, पार्टी में लोग छोड़ दिए, है ना? ये वही तो कहानी है बेटा, नाम बदल दिए, नाम बदल दिए, दूध पानी लिख दिया, बाकी चीज तो सेम है। अब सुनिएगा, अब आपको बता रहा हूं बेटा मैं, चीजें थोड़ी वही हैं। आपके पास एक मिश्रण था, इसमें मिल्क और वाटर 7:5 में है। तुमने 15 लीटर पानी डाल दिया, 15 लीटर पानी बताया बेटा साफ साफ,
15 लीटर पानी आपने डाला है, ये चीज आपने बता दी सवाल में, तो नया रेशो 7:8 हो गया। आपने कहा सर गजब की बात है ये तो। बेटा आप मुझे बताओ, पानी डाला है, मिल्क तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो इक्वल करने का झंझट है ही नहीं, इक्वल ऑलरेडी है। ये दोस्तों 15 लीटर जो होगा, क्या 3 की वैल्यू है क्या? 5 से 8 हो गया, क्या 3 की वैल्यू है? अरे यूनिट में 3 बड़ा, ओरिजिनल में 15, 15 3 की वैल्यू। पूछा गया नए मिश्रण में पानी की मात्रा बताओ। बेटा नए मिश्रण में पानी 8 है क्या? अरे नए मिश्रण में पानी कितना? 8 लीटर में 8, तो 5 दिया 15, 8 5 40। ये कौन बालक है जो इमोजी भेज रहे हैं कंफ्यूज्ड वाली? ईमानदारी से, शिद्दत से बताइए, जो लोग मेरी क्लास को रेशो को स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, रेशो के सारे कंसेप्ट मेरे साथ साथ चलते आ रहे थे, क्या उनको ये कड़ी बहुत आसान लग रही होगी? उनको ये बातें बहुत बेसिक वाली लग रही होंगी बेटा? अच्छा देखो बेटा, परसेंटेज की बात में कोई दिक्कत थोड़ी। 5 लीटर शराब और पानी का मिश्रण है। बेटा तुम्हारे पास एक मिश्रण में थोड़ी सी शराब है और थोड़ा सा पानी, इसमें 40% शराब है। बेटा एक बात बताओ यार, 5 लीटर मिश्रण था, 5 लीटर, और इसमें से 40% शराब है, तो 2 लीटर तुम्हारे पास शराब और 3 लीटर पानी है क्या? 5 लीटर को अगर मैं 40 में 60 में बांटूंगा, 2-3 ही आएगा, क्या बहुत हैवी बनेगा इसका ना। 2 लीटर शराब और 3 लीटर पानी, मतलब मात्रा लगभग बराबर ही हो गई बेटा ये। चलो कोई बात, ये क्वांटिटी तुम लोग लेके बैठे थे। अब कह रहे जी इसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया। 1 लीटर तुमने पानी और डाल दिया, तुमने 1 लीटर पानी, मैंने कहा था ना इसको भैया समझ में नहीं आएगी कहानी, ये खींच नहीं पाएगा कहानी, तो 1 लीटर पानी और मिला है। तो अब बताओ बेटा, मिक्सचर में 2 लीटर शराब और 4 लीटर पानी हो गया। 2 लीटर शराब और 6 लीटर 4 लीटर पानी हो गया, यानी टोटल आपके पास मात्रा हो चुकी है 6 लीटर। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है भाई साहब। कह रहे शराब का परसेंटेज बताओ, शराब का परसेंटेज। बेटा शराब कितनी है? 2 लीटर, कितने में से? 6 लीटर में से। ऐसे ही ज्ञात करते हैं ना बेटा, परसेंटेज ऐसे ही ज्ञात करते हैं कि 2 लीटर शराब है, 6 लीटर में से 2/6 गुना 100% करना है। बेटा ये 3 बार कटेगा, तो क्या 33 सही 1/3% आपके सवाल का उत्तर बनेगा क्या? ये परसेंटेज की थोड़ी जानकारी है बेटा। सवाल बड़ा बेसिक है, सवाल बहुत इजी है। स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने आपको बड़े सिंपल वाले क्वेश्चन डाल के दिए हैं कि इनको आप लोग समझ पाए। क्या आप लोग जानते हैं बेटा कि टोटल मैं आपको रेशो के सवाल 150, ये मिश्रण के सवाल बेटा 150 से अधिक करवाऊंगा। किसी भी किताब में चेक कर लीजिएगा, 150 सवाल बेटा आपको मिलेंगे नहीं। अब मैं बेटा इस क्वेश्चन में आपको करके बताऊंगा 729/9 गुणा 1 लिखकर 1 सेकंड में उत्तर 81 दे पाएंगे आप ऐसे? क्या आपको मेरा ये स्टेप समझ में आया या एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? क्योंकि बेटा दूध तो देखो इक्वल है, सवाल पढ़ते समझ गया, मैं सवाल पढ़ते ही समझ गया कि दोनों केस में दूध तो मेरे पास इक्वल दिया हुआ है। दूध अगर इक्वल दिया हुआ था तो पानी का रेशो बेटा आपने फाइंड कर लिया। और दोस्तों पानी आपको चेक करना इजी समझ में आ गया, पानी के बारे में आपको आइडिया आ चुका है कि पानी 2 से 3 हुआ। एक थोड़ी लाइट 7 नंबर तक की बात डन। दोस्तों अब ये बताओ जी, सेम क्वेश्चन है 8वां, आप खुद कर लोगे बेटा। 8वां सवाल एकदम सेम है, कर लोगे। पहले दूध को इक्वल करना पड़ेगा, दूध को इक्वल करना पड़ेगा, और बेटा 75 ही इस सवाल का उत्तर बनेगा। 75 ही उत्तर बनेगा। देखिए ऐसे तो बनेगा, दूध 2 1 है, इसमें डबल करूंगा 2 4 लिखना पड़ेगा। 75 अगर 3 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू चेक करनी है, आंसर आ जाएगा बेटा। 9वां सवाल भी एकदम सेम है बेटा, एक जैसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, एक जैसे सवाल है। देखो इसमें भी दूध इक्वल करना बेटा, ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को 7 से गुणा कर लेना, 4 गुणा करना पड़ेगा, 40/25 गुणा कीजिएगा, बात डन, उत्तर खत्म। 10वां सवाल कर लोगे सेल्फ? 10वां सवाल सेल्फ कर लोगे? 11वां सवाल बता दो मुझे बेटा, 11वां क्वेश्चन बता दो मुझे। 11वां क्वेश्चन सेम है, अरे एसिड और वाटर है, एसिड और वाटर। 80% का मतलब है ये 4 है तो ये 1 है, 60% का मतलब ये 3 है तो ये 2 है। कितना पानी डालना है? वाह,
कह रहे कोई इसका और तरीका बता दो। ये तुम्हें टफ लग रहा है, ये तुम्हें मुश्किल लग रहा है सवाल तुम्हें। बेटा ये सवाल करने के लिए फिर काम करता है एलिगेशन। एलिगेशन अभी पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं एलिगेशन करवा नहीं रहा। 80, 0, 60, 6, 2, 3, 1, उत्तर आ गया 20। अब आप कहोगे ये कैसे कर दिया, तो समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं। फिलहाल आप केवल और केवल इस बात को फोकस करें, ये जो तरीका बता बेटा, देखो एक चीज को चेंज कर रहा हूं, एक चीज को चेंज कर रहा हूं, मैं पानी को चेंज कर रहा हूं, तो एसिड को इक्वल रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन का नेचर सेम है, सब में आप एक चीज को चेंज कर रहे हो, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सवाल नंबर 12, ये सवाल भी आपके लिए सेम है बेटा। सवाल नंबर 13, ये भी आपके लिए सेम है। सवाल नंबर 14, ये भी आपके लिए सेम है। सवाल नंबर 15, ये भी आपके लिए सेम है। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 17, बेटा सुनो, यहां तक के क्वेश्चन एकदम सेम है जी। बेटा 21 नंबर तक के सवाल एकदम सेम है। मैंने आपको बेटा 21 में से कुछ 10 सवाल तो करवा दिए होंगे, स्टार्टिंग के 21 में से मैंने आपको 10 सवाल तो करवा दिए होंगे ना। बेटा बाकी के 10 सवाल आप लोग ट्राई कर सकते हैं अभी से। अभी बेटा अपन 5 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद चीजों को आगे बढ़ेंगे बेटा। ब्रेक के बाद अपन टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद दोस्तों आपकी सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। अभी देखो आगे लेवल बढ़ेगा शानदार बेटा। अभी तक तो चल रहा था इंट्रोडक्शन, अभी तक तो मैं आपको बता रहा था कि ये टॉपिक होता क्या है। अभी इनके बारे में बेटा और चीजें होंगी, आपको आगे समझ में आएंगी। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स।
सॉरी म्यूट था। 126 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:5 में है। कह रहे कितना और पानी मिलाया जाए कि दूध का अनुपात 2:3 हो जाए। 24 आंसर आ गया बेटा आपका। 21 नंबर तक के सवाल दोस्तों एक ही पैटर्न के सवाल है बेटा, ये एक जैसे क्वेश्चन है, ये सबकी कहानी सेम है। कोई एक चीज की मात्रा आपने चेंज करनी है तो सेकंड वाले को सेम पुट कर लीजिए बेटा, आप आंसर ज्ञात कर पाएंगे। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। चलिए अब बेटा देखो मैं आपको बता रहा हूं अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। कई लोग इस सवाल में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, जबकि आप बात समझना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक बीकर में बेटा, बीकर मतलब होता है बर्तन, एक बर्तन था, एक बीकर था, इसमें एसिड और वाटर दो चीजें हैं, एक एसिड है और एक वाटर है, पानी और अम्ल, एसिड और वाटर। तो इनका अनुपात ना 1:x है, मतलब मेरे को पता नहीं है सर x की वैल्यू क्या है, कुछ अनुपात में एसिड और वाटर थे, ठीक। अब आपने क्या किया दोस्तों, इसमें 300 मिलीलीटर मिश्रण और 50 मिलीलीटर पानी मिलाया। देखो बेटा ये वाला बर्तन तो आपने जो मात्रा है ना वो लिया 300 ml, इस वाले बर्तन में आपने 300 ml मात्रा ली, प्लस आपने 50 ml पानी भी लिया, प्लस बेटा आपने 50 ml पानी लिया, और ये आपका बन गया अब नया मिक्सचर। ये जो आपका नया मिक्सचर बना है दोस्तों, ये जो आपका नया मिक्सचर बना है, ये मुझे बता दो एसिड और वाटर कह रहे 2:5 में है। यही सवाल लिखकर दिया हुआ है क्या? क्या बेटा आपको यही सवाल लिखकर दिया हुआ है? एक बार आप मेरे सवाल का ढांचा पढ़ लीजिए बेटा, एक बार मेरे सवाल का पॉइंट पढ़ लीजिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मेरे पास एक बर्तन में एसिड और वाटर थे 1:x में, 300 मिलीलीटर तो मैंने ये मिक्सचर लिया, 50 ml मैंने साफ सुथरा पानी लिया, मैंने शुद्ध पानी लिया और बेटा इनको मिला दिया। अब मुझे बताओ टोटल क्वांटिटी मेरे इस बर्तन में 350 ml आएगी क्या? भाई 300 ml ये लिया, 50 ml ये लिया, 350 ml आएगा। 300 और 50 350 ही होते हैं। अच्छा 350 में से क्या आपको ये पता है क्या, क्या बेटा 350 में से आपको ये पता है क्या कि मिल्क और वाटर कितना कितना आएगा? अगर मैं 2:5 में काटूंगा तो 100 तो आएगा एसिड और 250 आएगा वाटर। भैया 350 ml को 2:5 में तोड़ सकते हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, एसिड आपके पास लास्ट में कितना आया? 100 ml। इसका मतलब बेटा स्टार्टिंग में भी एसिड तुम्हारे पास 100 ml रहा था क्या? भाई एसिड तो केवल यहीं से आया है और तो कहीं पे था ही नहीं। इसका मतलब स्टार्टिंग में आपके पास एसिड कितना था? 100 ml। अच्छा बेटा पानी इसमें 250 ml दिख रहा है मेरे को, पानी इसमें मेरे को 250 ml दिख रहा है, 50 ml पानी तो मैंने यहां मिलाया था, तो इस जगह पर पानी 200 ml रहा होगा क्या? स्टार्टिंग में मेरे पास पानी बेटा 200 ml रहा होगा। अगर मैं स्टार्टिंग में एसिड और वाटर का रेशियो निकालता तो क्या ये रेशियो 1:2 आता? अगर मैं स्टार्टिंग में एसिड और वाटर का रेशियो निकालता तो क्या ये अनुपात 1:2 आता? और यही तो मेरे सवाल का उत्तर था। मैंने पूछा था 1:x है तो x का मान क्या बनेगा? x का मान 2 बनेगा बेटा। बड़ी सीधी सी बात है, दो चीजों को मिक्स किया, मैंने मात्रा को डिवाइड कर लिया बेटा, और अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं किया। सवाल बेहद आसान है, बेहद इजी है। उम्मीद करता हूं कि लॉजिक आपको क्लियर भी हो रहा होगा, पॉइंट आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। कोई सवाल में समस्या नहीं है। 11 भाग दूध 2 भाग पानी, बेटा मतलब क्या है? ये मिल्क है और ये वाटर है, ये 11 है तो ये कितना है? 35 लीटर तुमने पानी डाल दिया, डाल दो 35 लीटर पानी। तो कह रहे नए मिश्रण में पानी की तुलना में दूध 2 गुना हो गया, 2:1 हो गया। अरे दोस्तों कुछ नहीं करना, क्या बताओ मिल्क को इक्वल करना है क्या? बेटा मिल्क को इक्वल करना है क्या? हाँ। ऊपर को 2 से गुना करूंगा, बेटा 2 से गुना करके क्या ये 22:4 बन जाएगा? और ये 11 से गुना करूंगा, 11 से बेटा 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 22:11 बन जाएगा। पानी तुमने 4 से 11 कर दिया, यानी 7 बढ़ाया, ओरिजिनल में 35 बढ़ाया है, तो वैल्यू सिस्टम काम आ रहा है ना तुम्हारे सवाल में। हर एक सवाल में वैल्यू सिस्टम आपके काम आ रहा है। वैल्यू सिस्टम पर आपने एफर्ट्स कर रखे हैं, अगर उनको पूरा पढ़ रखा है तो पूरा कर पाएंगे। जिसकी वैल्यू चाहिए वो गुणा में, जो दी गई बटा में, सीधी सी बात है, उत्तर तैयार है सवाल। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी अभी बताया था आपको, अभी अभी बेटा हमने जो 22 नंबर सवाल किया था वो इस सवाल के सेम है। आपके पास एक जार है, आपके पास बेटा एक बर्तन था, ये एक जार मान लो बर्तन, इसमें फलों का रस और पानी है, फ्रूट जूस है, जे मान लेता हूं जूस।
जूस और पानी का अनुपात है 5:x, कोई बात नहीं। ये वाला आपने 4 लीटर लिया और प्लस आपने बेटा पानी लिया, शुद्ध पानी, प्लस आपने पानी लिया 1 लीटर। अब आपके पास बताओ दोस्तों, मिल्क और वाटर का जो रेशो है, मिल्क और वाटर का, ये 1:1 हो गया। टोटल मात्रा बताओ 5 लीटर बन गई क्या 5 लीटर? बेटा 5 में से क्या दूध भी 2.5 है, और सॉरी मिल्क नहीं है, जूस है, जूस। क्या जूस भी 2.5 है और पानी भी 2.5 है क्या? जूस भी 2.5 है और पानी भी 2.5 है। अच्छा, इसका मतलब जूस तो स्टार्टिंग में भी 2.5 रहा होगा, जूस तो स्टार्टिंग में भी 2.5 रहा होगा, लेकिन पानी स्टार्टिंग में 1.5 रहा होगा क्या? बेटा पानी स्टार्टिंग में 1.5 रहा होगा, क्योंकि 2.5 लास्ट में है, 1 आपने मिलाया था। ये रेशो कितना 5:3 बन रहा है क्या? 2.5 और 1.5 को सॉल्व करने पर रेशो 5:3 बन रहा है ना दोस्तों। आपसे कहा गया था अनुपात 5x था, तो दोस्तों x की वैल्यू 3 आ गई। अरे बात समझ में आई तुम्हारे? x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3। बेहद आसान क्वेश्चन चल रहे हैं सर, बड़ा बेटा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम सवाल है, आपका सेल्फ करने का सवाल है ये भी। अब यहां से थोड़ी कैटेगरी नहीं है बेटा। 26 तक के क्वेश्चन में मैंने आपको 10, 12, 15 सवाल करवाए होंगे। जो बीच के बेटा सवाल ड्रॉप किए हैं वो आपके लिए हैं, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दोगे बेटा, उनको आप सेल्फ ट्राई मस्ट करना। तो बीच के सवाल मैंने बेटा लेफ्ट किए हैं वो आपके लिए हैं, आप लोगों को उन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट जरूर करना बेटा, करना पक्का, डेफिनेटली करना बेटा उनको। एक बर्तन में अम्ल और जल का घोल 32 लीटर है। सुनो बेटा, सुनो 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 सुनो, ये तुम्हारे पास एक बर्तन है, इसमें एसिड और वाटर है 5:3 में, ठीक है। टोटल बेटा मात्रा है 32 लीटर की, कितनी है? 32। मैंने बोला कि 12 लीटर घोल निकाल लिया। अरे आप ये बात जानते हैं ना कि अगर मैं 12 लीटर पूरा घोल निकाल लूंगा तो अब जो घोल बचेगा उसका भी रेशो 5:3 ही तो आएगा। क्या उसका भी रेशो तो 5:3 ही आएगा ना, लेकिन टोटल मात्रा कितनी बच गई? 20 लीटर। मैंने ये बताया था बेटा कि जिस रेशो में होते हैं कुछ मात्रा निकालने पर रेशो नहीं बदलता। अब आप मुझे बताओ 20 लीटर को आप 5:3 में डिवाइड कर सकते हो बेटा? 20 को 8 में डिवाइड करना है, 2.5 बार कटेगा, कितना कितना आएगा? 12.5 और 7, 7.5 आएगा क्या? यानी ये वाला आएगा 12.5 लीटर और ये वाला आएगा 7.5 लीटर। क्या आपको ये बात समझ में आई? बेटा मेरे शब्द चाहे चेंज हो गए हो, लेकिन बात तो रेशो की चल रही है, कहानी तो रेशो की चल रही है ना। देखो 20 को मैंने 5:3 में काटा है और कुछ नहीं किया। ओरिजिनली आपके पास 12.5 लीटर एसिड बचा है और 7.5 लीटर पानी बचा। अब बेटा आपने क्या करा इस घोल में? अब बेटा आपने इस घोल में ना 7.5 लीटर पानी और डाल दिया। तुमने बेटा इसमें 7.5 लीटर पानी और डाल दिया। तो अब मुझे बताओ क्वांटिटी 12.5:15 बन गई क्या? क्या बेटा क्वांटिटी 12.5:15 बन गई? और अगर मैं इस रेशो की बात करूंगा तो ये 5:6 की वैल्यू है क्या? क्या बेटा ये 5:6 का अनुपात है? 5:6 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। इतना आसान है, इतना इजी है, आया समझ में तुम्हें? 28 नंबर सवाल तो आपके करने वाला सवाल है। 29 नंबर सवाल बेटा आपके करने वाला सवाल है। 30 नंबर सवाल भी आप। बस बेटा एक काम कीजिएगा, आज आप बेटा आज ना आप इस टॉपिक में इस शीट में से 33 नंबर तक के सवाल करके लाना बेटा। आज इतने पढ़ते हैं बेटा, लाइट नहीं है, बहुत गर्मी फील कर रहा हूँ। तो 33 क्वेश्चन बेटा आप लोगों को करके लाने हैं, पीडीएफ में आपको दे दूंगा बेटा। इसके बाद की क्वेश्चन की कंसेप्ट आते हैं वो बाद में करेंगे, कल करेंगे अपन। लेकिन बेटा कल की क्लास में आने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम 33 क्वेश्चन तो करके लाइएगा। 33 नंबर सवाल तक की बातें क्लियर होनी चाहिए। 33 तक के सवालों में कोई डाउट रह जाए, कोई बात रह जाए, उसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। 33 नंबर तक कल हर हाल में करके लाइएगा, ठीक है जी। कल मिलते हैं बेटा, आज इतना ही, धन्यवाद।